गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्पोर फॉर्मेशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है, पहले तो आपको इसका मीन्स पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप कई सारे एग्जाम्पल्स आप खुद दे सकते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है स्टूडेंट? प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स को अगर हम देखें तो हम उसको जो फ्लावर होते हैं, हम फ्लावर को क्या बोलते हैं? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि फ्लावर के अंदर प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तभी उसके अंदर फ्लावर्स आते हैं। जब प्लांट मैच्योर नहीं होता है तब तक उसके अंदर क्या होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, तो जो रूट, स्टेम और लीफ वाला पार्ट है वो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। और जब उसके अंदर फ्लावर आ जाते हैं, इसका मीन्स वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। तो किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, यानी रूट, स्टेम और लीफ, उससे अगर हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, एक नया प्लांट बना रहे हैं रूट, स्टेम या लीफ के पार्ट से, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है जिसको प्लांट के अंदर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। यानी एनिमल्स के अंदर हम जनरली जनरली जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर हम उसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। और जिस पार्ट से डेवलप की जाती है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। यानी यूनिट हो गई वो, कि वो स्टेम है, कि वो रूट है, कि वो लीफ है, तो वो क्या कहलाएंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है in which new plants are obtained from a part of the parent plant under favorable conditions. Various structures take part in this type of reproduction. बहुत सारी स्ट्रक्चर्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी? जो मैंने अभी आपको बताया, रूट, स्टेम, लीफ। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेयर प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट्स। या आपने खुद ने भी कई बार घर में लगा के देखा होगा, मिंट को हम लगा देते हैं, मनी प्लांट को हम लगा देते हैं, उसके अंदर एक नोड होना चाहिए, वहां पे वो नया प्लांट आ जाता है। ये हम अक्सर घर में करते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट है। या आपने पोटैटो को देखा होगा, सबने आलू को देखा, आलू के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। अगर नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है जिसे आई बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बड। क्यों आती है यहाँ पर बड? क्योंकि ये नोड वाला रीजन है। हर एक नोड पे ही नया लीफ आती है, तो ये नोड वाला रीजन है। तो अगर हम इसको लगा देंगे तो कुछ टाइम बाद वहां से एक नया प्लांट आ जाएगा। तो पोटैटो क्या है? स्टेम, ट्यूबर है ये। तो हम स्टेम से किसको ग्रो करा सकते हैं? पोटैटो को, जिंजर को। और रूट से स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो है वो रूट मॉडिफिकेशन है। लीव से हम ब्रायोफाइलम, ये आपके उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है तो इसलिए आपको इसका नाम जो ध्यान रखना है ब्रायोफाइलम का, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ब्रायोफाइलम में क्या होता है? इस तरह की एक लीफ जो होती है उसके मार्जिन पे क्या होता है? बर्ड्स आ जाती हैं। इस तरह की जो लीफ है उसके मार्जिन, ये नॉचेस, इसको बोलते हैं नॉचेस। ठीक है, ये नॉचेस पे क्या होता है? बर्ड आ जाती है इस तरह से, और यहाँ पे ये रूट्स आ गई। अगर ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पर ये बर्ड्स आ जाती है, और ये अगर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा तो क्या होगा? ये नया एक प्लांट बना देगा। तो यहाँ पर ब्रायोफाइलम, ये किसका है? ब्रायोफाइलम। यानी ब्रायोफाइलम में किससे होता है? लीफ से। लीफ के मार्जिन पर, यहाँ हम इनको नॉचेस बोल देते हैं, यहाँ पर बर्ड्स आ जाती हैं, और ये यहाँ से जब अलग होगा, सॉइल में गिरेगा, तो वो एक नया प्लांट बना देगा। तो रूट, स्टेम, लीफ, तीनों से हम नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? ये फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर को यूज नहीं किया है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज नहीं किया है, वेजिटेटिव पार्ट को यूज किया है। ये तो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब होता है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली हम जैसे रोज की कटिंग करके लगाते हैं, कलम लगाते हैं ना, आपने सुना होगा कलम लगाते हैं, तो रोज को स्टेम कटिंग करा के लगाते हैं। या लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है कि कोई प्लांट की कोई ब्रांच जो है वो अगर सॉइल के साथ टच कर जाती है तो वहां से नई रूट्स आ जाती हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कितने टाइप का होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि वो तो नेचुरल मेथड है कि हमने जो है वो स्टेम को लगा, स्टेम से या रूट से या लीफ से हमने डेवलप कर लिया। आर्टिफिशियली हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे कर सकते हैं? तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग आपने सुना होगा कि रोज के अंदर हम स्टेम को कट करके, जिसको कलम बोलते हैं, वो लगा सकते हैं।
लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे जैस्मिन है, जैस्मिन का प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है और उसकी कोई एक ब्रांच यहाँ पर सॉइल, ये सॉइल का पार्ट है, सॉइल से टच की और वहां जहाँ पे वो सॉइल से टच किया वहां पे रूट्स आ जाएंगी और इसको अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला प्लांट नया बन जाएगा। तो लेयरिंग में ऐसा होता है कि जो पार्ट टच करता है वहां पर रूट्स आना स्टार्ट हो जाती है, आप उसको सेपरेट करके नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आपने नहीं सुना होगा इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। पीस ऑफ वन प्लांट विदाउट रूट्स, यानी दो प्लांट ले लिए, एक प्लांट तो जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें रूट्स आ रही हैं वो पार्ट उसको कट किया और एक ऊपर से दूसरा प्लांट लाए जिसको वहां पे ऐड किया, तो दो पार्ट हो गए। ऊपर वाला कहलाता है सायन और नीचे वाला स्टॉक। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर बांध दिया जाता है। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग की जाती है। ये उनमें किया जाता है जहां पर दो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो, इससे जो प्लांट डेवलप होगा उनमें उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, यानी दोनों के प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक उस तीसरे प्लांट के अंदर आ जाएंगे जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। सो द पीस ऑफ वन प्लांट विदाउट रूट्स, जो ऊपर वाला पार्ट है जो विदाउट रूट्स है उसको लगा दिया गया सैन को, और कैन बी अटैच टू द पार्ट विद रूट स्टॉक ऑफ अनदर प्लांट, जो नीचे वाला पार्ट है स्टॉक, रूट स्टॉक के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। अब इनसे जो नया प्लांट बनेगा उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग ये सारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको हम बोल सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज क्या है, द प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे टू द पेरेंट प्लांट एंड हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जेनेटिकली क्यों सिमिलर है, क्योंकि एक ही प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहे हैं, एक ही के प्लांट पार्ट से डेवलप हो रहा है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे लीफ हो, तो जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, वही करेक्टर आएंगे जो उस पेरेंट में है। दूसरा, plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruit earlier than those produced by seeds, इसमें जल्दी से फ्रूट्स फ्लावर्स आएंगे उनके कंपैरिजन में जिनको हम सीड पहले वेट करेंगे कि प्लांट बड़ा हो, उसमें सीड आए, फिर हम उसको, वो उनके कंपैरिजन में भाई जो हमने जल्दी से लगाया, अब उसमें सीड के लिए वेट नहीं करा कि पहले हमने सीड लगाया है फिर उसमें से प्लांट आएगा, हमने उसके पार्ट को लगा दिया है, अब वो जल्दी से ग्रो करेगा और उसमें जल्दी से फ्रूट्स फ्लावर्स आएंगे। Third, the plants that cannot produce seeds such as banana can be easily grown by vegetative propagation, वो प्लांट जिनके अंदर सीड्स नहीं होते जैसे बनाना है, उनको हम इस मेथड से उगा सकते हैं। फोर्थ, इट इज एन इजियर, लेस एक्सपेंसिव एंड रैपिड मेथड, ये इजी है, एक्सपेंसिव नहीं है, इजी मेथड है और रैपिड है, यानी जल्दी से हम इसको ग्रो करा सकते हैं। हमको वेट नहीं करना कि पहले प्लांट मैच्योर हो, उसमें फ्लावर्स आए, फिर फ्रूट्स आए, सीड बने, फिर हम उसको सीड को लगाएं, तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसके एडवांटेज हैं। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है कि हम लेयरिंग कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या स्टेम कटिंग कर रहे हैं, और इसके एडवांटेज है कि सिमिलर बनेगा, उन प्लांट को भी ग्रो करा सकते हैं जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तीसरा, सिमिलर कैरेक्टर आएंगे, लेस एक्सपेंसिव है और जल्दी से ग्रो कर जाएगा। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट, इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और उसकी एडवांटेज क्या है, या फिर वो एग्जांपल पूछ लेते हैं जैसे ब्रायोफाइलम का मैंने बताया, स्टेम से किस में होता है, रूट से किस में होता है, लीफ से किस में होता है, इस टाइप के वो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।